आदमी मानता है कि व्यक्ति जन्म से महान होते हैं या जन्म से पूजनीय होते हैं, उस आदमी को चाहिए कि वो रावण की पूजा करे, क्योंकि रावण तो उत्तम कुल पुलस्त के नाती है और वो बड़े अच्छे कर्मकांड भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। लेकिन जहाँ पर कर्तव्यों की बारी आती है वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे राम की पूजा करते हैं, रावण की पूजा नहीं करते। दिया एवं इतना सम्मान आदर भाव क्यों किया जाता है ब्राह्मणों का? देखो, ब्राह्मण इसलिए सबसे पूजनीय है। जैसे मंदिर बनता है तो मंदिर में तो ईंट सब जगह लगती है, पर देहरी की ईंट में ही लोग अपना माथा टिकाते हैं, जबकि ईंट तो पूरे मंदिर में लगी है। वही ईंट लगी है, उसी भट्टे की ईंट लगी है, उसी कुम्हार की ईंट लगी है। सारी ईंट को लोग माथा नहीं टेकते, पर द्वार की ईंट को माथा टेकते हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण एक द्वार है। ब्राह्मण क्या है? 3-4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि ब्राह्मण गुरु की भूमिका निभाता है। ब्राह्मण गुरु किसका है? क्षत्रियों का गुरु है। धनुष बाण चलाना सिखाता है ना, वेद पढ़ाना सिखाता है ना। वैश्यों का गुरु है, व्यापार कैसे करना है, व्यापार के सही मायने, सूत्र क्या है, ये ब्राह्मण ही। हमारे वेद पुराणों में सब तो भरा पड़ा है, साइंस भरा पड़ा है। तो ब्राह्मण पढ़ पढ़ के बताता है, आप लोग करते हैं। तो ब्राह्मण सब बताता है, इसलिए उसे गुरु की दृष्टि से देखा जाता है। और गुरु की दृष्टि से देखने के कारण उसे इसलिए कहा गया है जगत गुरु ब्राह्मण। ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। तो ब्राह्मण गुरु के स्थान पर है, इसलिए वह पूज्य है, इसलिए लोग आदर करते हैं। अच्छा, यह अधिकार ईश्वर ने दिया है। ब्राह्मण को यह अधिकार किसने दिया है? भगवान ने दिया। इसलिए भगवान ने ब्राह्मण को मुख से प्रकट किया है। स्मृति को भारतीय संविधान से ऊपर बता दिया। अब देखो, अब मैं दोनों बातें कहता हूं। सब जगह अतिक्रमण है। अब जो ऐसी बातें करते हैं कि ब्राह्मणों का काम ब्राह्मणों को करना चाहिए, उनमें दूसरा का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो जितने भी ब्राह्मण हैं उनको ग्राम पंचायत, वार्ड मेंबर, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम आदि कुछ भी न बनने का संकल्प ले लेना चाहिए। वही तो क्षात्र धर्म है। हम तो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे। अपनी सब दुकानें बंद कर देनी चाहिए, अपनी सब फैक्ट्रियां बंद कर देनी चाहिए, अपनी खेती बाड़ी किसानों को दे देनी चाहिए। भैया तो कृषि कर्म जो है ये तो वैश्यों का है। तो भाई आज ब्राह्मण सब कार्य कर रहा है ना। ब्राह्मण ने सब जगह जैसा उसका गुण कर्म स्वभाव था, जैसी उसकी क्षमता योग्यता पात्रता थी, वैसा उसने किया। क्षत्रिय भी सब काम कर रहे हैं। क्षत्रिय जो है, बहुत से हमारे यहाँ तो परंपरा से मठ है जहां क्षत्रिय ही माने राजपूत ही, अहीर, जाट, गुजर, ओबीसी ही वहां पर पुजारी होता है। तो क्षत्रिय भी सब काम कर रहा है। वो भी जो है ब्राह्मण कार्य भी कर रहा है, क्षत्रिय कार्य भी कर रहा है, वैश्य कार्य भी कर रहा है और सेवा के कार्य भी कर रहा है। और जो है जो वैश्य वो भी सारे कार्य कर रहा है। हमारे बहुत से वैश्य जो अलग अलग सेनाओं में पहले भी और अभी भी ब्रिगेडियर हैं, जनरल हैं, सेनाध्यक्ष भी बने। शूद्र का मतलब अछूत नहीं। सेवा की बात यदि कहे, मेरे से एक पूछा आप क्या हो, मैंने कहा मैं 4 in 1 हूं। ये कोई बात हुई? ये कोई एकाधिकार वाला जो प्रश्न है ना, तो ये संवैधानिक दृष्टि से उचित है, नहीं वैदिक दृष्टि से उचित है। और स्वामी जी, जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो मैं जानबूझ के सोच समझ के कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप यादव हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि आप यादव हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप स्वामी रामदेव हैं। मैं सन्यासी हूं। हाँ, आप सन्यासी हैं, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा, आपका कल जो बयान आया आपने कहीं दिया कृष्ण जी को लेकर, यदुवंशियों को लेकर, तो मैंने कहा कि उसमें आपसे सवाल ही कर लेता हूं, क्या आप यादव होकर बयान दे रहे थे? क्या आप यादवों के साथ खड़े दिखाई? मैं सन्यासी हूं और आज कोई ना कोई किसी वंश में पैदा हुआ। मैंने कहा सारे सूर्य चंद्र वंश में पैदा हुए हैं, या तो सूर्यवंशी है चंद्रवंशी है, इसमें क्या बात है? मैं सन्यासी हूं। मैं दूसरी बात में एक और कहता हूं, अध्यात्म की दृष्टि क्या है आप छोड़ो। मैं यदुवंशी हूं, भगवान कृष्ण का देखो इधर भी चित्र लगा मेरे पीछे। अब वो कोई कहे कि स्वामी रामदेव ने जानबूझ कर लगा रखा, कोई मथुरा से चित्रकार आए थे वो दे दिया, मैंने लगा दिया। मैं तो अपने भीतर ही राम, कृष्ण, हनुमान, शिव को देखता हूं। ये मेरी वैदिक दृष्टि है। रामोहम कृष्णोहम
शिवो हम, आत्मा हम, शुद्धो हम, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। हमारे यहाँ तो स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं। हम हिमायती नहीं हैं वर्ण व्यवस्था के। हमारा जो पद है शंकराचार्य का पद, उसका एक मुख्य कार्य है कि वर्णाश्रम धर्म की हम रक्षा करें। तो इसलिए हिमायती ना भी हो और इस पद पर बैठ गए हों तो हमको वही करना है। तो हम सनातन धर्म की रक्षा के बारे में दायित्व है हमारा, और हमारा विचार भी उसी प्रकृति का है। तो इसलिए आप इसमें से मत निकालिए। ये स्पष्ट है कि हम वर्णाश्रम धर्म के पक्षपाती भी हैं और दायित्व भी हमारा। तो ऐसे में जो पिछड़ा समाज है, जो शूद्र समाज है, वो कैसे बराबरी पर आ पाएगा? कैसे आप अपने साथ उनको बिठा पाएंगे? आप अगर उनको जगह नहीं देंगे व्यवस्था में, जब उनको जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ रह जाएगा वो? अच्छा, ये बताइए कि जो लोग बराबरी करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं पिछले 100, 150, 200 सालों से, वो क्यों नहीं बराबरी कर पा रहे हैं? मैं जवाब दूं इसका? तीखा लगेगा हमको तो अभी आपने जो कहा इस पिछले जवाब में, इस वजह से बराबरी नहीं कर पा रहे हैं शंकराचार्य जी। हमको तो आपने मान ही लिया कि हम बराबरी वाले नहीं हैं, लेकिन आपने जो कहा बराबरी की बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे? इस प्रोग्राम में सीधे कहा कि आप वर्ण व्यवस्था के हिमायती हैं और आपको आपकी रक्षा करना है, काम है आपका। बिल्कुल बिल्कुल तो कहां से बराबरी पे आएंगे नहीं जो पिछड़ा समाज है? लेकिन ये हमने कब कहा कि हम इनमें बराबरी नहीं मानते हैं? ये तो हमने नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि हम वर्ण व्यवस्था के हिमायती हैं। तो पढ़ने दीजिए राम कथा, तो पढ़ने दीजिए इनको राम कथा, इनको बनाइए अपना शिष्य, इनको इस लायक बनाइए। अगर ये सीखना चाहते हैं, इनके अंदर ज्ञान है, विजडम है, तो बनाइए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमसे ब्राह्मण भी जुड़े हैं, क्षत्रिय भी जुड़े हैं, वैश्य भी जुड़े हैं और शूद्र भी जुड़े हैं, और सब संतुष्ट हैं और किसी के मन में एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। तो शूद्र अगर राम कथा कर रहा है, जाटव कर रहा है, यादव कर रहा है, तो आपकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? आपकी पीठ से क्या व्यवस्था होनी चाहिए? भाई, सवाल यह है कि राम कथा के बारे में बात नहीं है। पहले तो हमने बताया कि ये अभी तक तय नहीं हुआ कि ये कर्मकांड सकाम था कि निष्काम था। दूसरे ये भी तय नहीं हुआ कि ये सवाल किसके कथा करने और किसके कथा करने का नहीं है। यहाँ तो सवाल ये है कि अपनी जाति छुपाई गई और उसके बारे में ये कोलाहल है। पर उस तो जाति छुपाने का जो प्रश्न है उसको पीछे करके अब जातियों को सामने करके कहा जा रहा है कि ये जाति कर सकती है कि नहीं कर सकती है। जी शंकराचार्य जी, ये तो सवाल तो जाति का है ही नहीं ना। इटावा और रैया में देखिए उस इलाके के लोगों को पता है कि संत राम सिंह जो हैं वो यादव समाज से आते हैं और वो आज से नहीं पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। सुनिए अवस्थी जी, अभी आप कह रहे हैं ना कि 15 साल से कथा कह रहे हैं और 15 साल से उनको लोग सुन रहे हैं, तो इसका मतलब जाति की तो कोई बात नहीं है जी। यहाँ जो घटना घटी है वो जाति को छुपाने के कारण घटी है। इस बारे में आप लोग इसको मुख्य मुद्दा नहीं बना रहे हैं कि जाति क्यों छुपाई गई। 15 साल से अगर कोई कथा कर रहा था और उसके साथ वो खुद कह रहा है कि कोई घटना नहीं घटी, सब जगह अच्छा होता था, तो फिर कहां जाति की बात आ गई? दो व्यक्ति थे जिन पे ये आरोप लगा। पर जगत गुरु जी कि पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है, पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है। ये आपने एक बयान दिया। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। तो इसलिए वो सब जगह लागू है। हमारी मनुस्मृति के आधार पर जो पाप पुण्य करता है उसको परलोक में भी उसी अनुसार व्यवहार होता है, तो वहां लागू है तभी तो उसके अनुसार व्यवहार होता है, नहीं तो क्यों लागू होता? तो स्वामी श्री जी आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है। उसको यह अहंकार है कि इन सब का विशेष अधिकार हमको मिला हुआ है। शूद्र और स्त्री तो इस सब के निकट भी नहीं आ सकते। विशेषतः गायत्री छंद तो शूद्र और स्त्री को जपने का सर्वथा अधिकार ही नहीं है। और अभी भी कुछ तथाकथित पंडित इस वैज्ञानिक युग में कहते हैं गायत्री मंत्र तो स्त्री के लिए है ही नहीं। एक बार कमेंट आया था, तब आर्य समाज की कुछ लड़कियां साध्वियां वो कह रही थी कि मैं वेद को पढ़ करके बता सकती हूं कि वेदों में के रचना जितने पुरुषों ने किया है
वैसे ही स्त्रियां भी वेद के मंत्रों का निर्माण किए। और जब स्त्रियां मंत्रों का निर्माण कर सकती है तो क्या स्त्रियां वेदों के मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकती? जितने भी मंत्र है, ऋचाएं हैं वेद का, उसके कोई ना कोई रचनाकार है, लेखक है, ऋषि हैं जिन्होंने उस मंत्रों को बनाया है। और उस मंत्रों को बनाने वाला कुछ स्त्रियां भी है, नारियां भी है। जब नारियां वेद शास्त्रों के श्लोक ऋचाएं लिख सकती है तो क्या उनको पढ़ नहीं सकती है? तो निश्चित ऐसे जो पोगा पंडित है जो कहते हैं कि नारियों के लिए गायत्री छंद नहीं पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र नहीं जाप करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि निश्चित वेदों के जो रचना कर सकती हैं क्या वे गायत्री मंत्र जाप नहीं कर सकती हैं? तो इस प्रकार के लोग बोल बोल करके अपने अहंकार का प्रदर्शन करते रहते हैं। कोई भी अनुष्ठान जो 7 दिन का है, 9 दिन का है, ये अनुष्ठान वे नहीं कर सकती है। श्रीमद् भागवत बाँच नहीं सकती। अभी भी लोग, पोंगापंथी लोग इस बातों को लेकर के दोहराते रहते हैं रट्टू तोता की तरह। तो ऐसे कहने वाले लोगों पर तरस आता है, पंडित की बुद्धि पर, जो यह घोषणा करते फिरते हैं कि वेद तथा गायत्री में स्त्री और शूद्रों का अधिकार नहीं है। ऋषि और शूद्र, स्त्री और शूद्र भी मनुष्य है। जब द्विजाति लोग वेद और गायत्री से लाभान्वित हो सकते हैं तब स्त्री और शूद्र क्यों नहीं हो सकते? मानव को चाहिए कि वह अपने आप को पहचाने, अपने आप को विकारों से मुक्त कीजिए, उठाइए ऊपर, और के छिए ले तो हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। सदगुरु कबीर कहते हैं, और लोग कोई छूले शूद्र तथा अवर्ण कहे जाने वाले चाहे नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आए और स्वच्छ हाथों से पंडित को छू ले तो कर्मकांडी पंडित अपने आप को अशुद्ध हुआ मान लेते हैं और शुद्ध होने के लिए अपने शरीर पर पानी छिड़कते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। सदगुरु कबीर पंडितों से पूछते हैं कि तुमसे नीच कौन है? दूसरे का शरीर हाड़ मांस से बना है तो तुम्हारे शरीर भी तो उन्हीं से बना है। दूसरे के शरीर में टट्टी पेशाब भरा है तो तुम्हारे शरीर में भी तो वही भरी है। जैसे दूसरों में सदाचारी दुराचारी होते हैं, वैसे ब्राह्मण नामधारी में सदाचारी और दुराचारी होते हैं। दूसरे और तुम्हारे में क्या अंतर है? अगर ये कहते हो ये पूरी दुनिया में धरती तल पर ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पूजा उनकी होनी चाहिए, तो जहां कर्तव्य की बारी आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी रावण की पूजा नहीं करते हैं। रावण तो ब्राह्मण थे, बताइए। ब्राह्मण होते भी महाराज राम ने उस रावण को मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाया और कर्तव्यों से नीचे गिरा, गलत काम किया, इसलिए उनको मारना पड़ा। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पूज्य विप्र शील गुणहीना, गुणहीन से श्रेष्ठ ना हो, गुणहीन से रहित हो तो भी पूज्य है, ऐसे कहते हैं। लेकिन रावण की पूजा गोस्वामी जी भी नहीं करते, और ऐसे कहने वाले आदमी रावण की पूजा नहीं करते, भले वो अपने को श्रेष्ठ मानता हो। वो पूजा करता है तो श्रेष्ठ कर्म से महान व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति कर्म से महान होते हैं, न कि जन्म से। और जो आदमी मानता है कि व्यक्ति जन्म से महान होते हैं या जन्म से पूजनीय होते हैं, उस आदमी को चाहिए कि वो रावण की पूजा करे, क्योंकि रावण तो उत्तम कुल पुलस्त्य के नाती है और वो बड़े अच्छे कर्मकांड भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। लेकिन जहाँ पर कर्तव्यों की बारी आती है, वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे तुलसी दुबे पंडित भी राम की पूजा करते हैं, रावण की पूजा नहीं करते। तो साहेब कहते,
और लोगों को तुम अछूत बताकर अपने को पवित्र मानते हो। हे पंडित, दूसरे के छूने से तुम छींटे मारकर पवित्र होने का उपक्रम करते हो। भला बताओ तुमसे कौन है नीचे। यह कितना बड़ा व्यंग है, कितना दिल को छूने वाला है। इस वाक्य में कितना मानवता भरी है, मानवता की महामूर्ति कबीर के हृदय में कितना मर्माहत होकर यह पंक्ति कही होगी। जो इतनी बात भी न समझ सके उन्हें पंडित कहना चाहिए। मानव को अछूत कहना कितना नैतिक अपराध है। पहले के महापुरुषों ने कुल की मर्यादा खोकर निर्वाण पद की खोज की थी। उन्होंने जाति, वर्ण एवं समस्त भौतिक वरीयता के अंकुर तथा बीज अहंकार एवं वासना को नष्ट कर मोक्ष दशा को प्राप्त की थी। एक बच्चा था सत्यकाम, जिसने अपनी माँ के पूछने पर कि माँ मेरा गोत्र क्या है, मैं पढ़ने जाऊंगा तो मैं अपने गुरुजी को क्या बताऊं। तो सत्यकाम जाबाला, उनकी माँ का नाम जाबाला था। उनकी माँ कहती, बेटा मैं जवान अवस्था में अनेक पुरुषों की सेवा करते करते तुमको संयोग से तुम गर्भ में रह गए। उसी समय गर्भ रहा, तू पैदा हुआ, बस इतना कह देना मेरा नाम जाबाला है, तुम्हारा नाम सत्यकाम है, सत्यकाम जाबाला, तुम्हारा गोत्र जाबाला है। और कहा जाता है अपने गुरुजी के पास, गौतम ऋषि के पास जाकर के जब गुरुजी ने पूछा बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है, तब उन्होंने कहा यही जैसे माँ कही थी वैसे ही जाकर के बताया कि मेरा नाम सत्यकाम जाबाला है। तो ऋषि ने कहा कि बेटा तुम अपनी माँ की कही हुई बात को जैसे के तैसे कह दिया, तुम सत्य बोल रहे, इसलिए तुम निश्चित तुम ब्राह्मण हो, सत्य बोलने वाला ब्राह्मण होते हैं। इस प्रकार सत्यकाम जाबाला का उदाहरण शास्त्रों में लिखा गया है। बृहदक उपनिषद में 50 ऐसे ऋषियों के नाम हैं जिनके पिता का पता नहीं है, केवल माँ का पता है। व्यास, कर्ण, शिवी, अष्टक, वसुमान अपनी माताओं से कुंवारी अवस्था में हुए। पाणिनि ने कहा कि पिता का पता न होने से पुत्र का गोत्र माता के नाम से होता है। धीवरी तन्य व्यास, जिसकी व्यास गद्दी पर बैठ करके लोग कहते हैं कि इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी केवल व्यास जी मतलब ब्राह्मण को है, वो व्यास गद्दी किनके नाम पर बना है? धीवरी का पुत्र है, पराशर ऋषि का पुत्र है, इसलिए धीवरी तन्य व्यास कहा जाता है। भंगनी पुत्र पराशर है, भंगी का पुत्र पराशर है, और पराशर और धीवरी के लड़का हुआ व्यास। बताइए, जिस गद्दी का हम अहंकार करते हैं वो गद्दी भी तो पता लगाओ किस ऋषि का है? व्यास, जिनकी माता है धीवरी। वेश्या पुत्र वशिष्ठ, जिसको गणिका पुत्र कहते हैं। दासी पुत्र नारद, सूत पुत्र शूद्र पुत्र सूत अपने ज्ञान के नाते ही महान थे। महावीर, सिद्धार्थ, भर्तरी, गोपीचंद आदि जाति वर्ण के पक्ष को छोड़कर जन जन के कल्याण के लिए निकल पड़े थे। राजरानी मीरा देवी ने चमार कहे जाने वाले कुल में पैदा हुए संत रैदास की शिष्यता स्वीकारी थी। सद्गुरु ने साखी ग्रंथ में कहा है, कुल वर्ण के अभिमान को छोड़ देने से सब प्रकार के उद्धार होता है।